स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, आप लोग कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी अर्थात काव्यांजलि के अंतर्गत महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक काल की मीराबाई भी कहा जाता है, तो उनके गीत पाठ की आप व्याख्या देख रहे हैं। गीत जो है आपके किताब में 3 हैं इनके, जिसमें पहला और दूसरा गीत की व्याख्या का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख लें। ये महादेवी वर्मा का तीसरा और अंतिम गीत है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते। वर्मा की यह एक प्रसिद्ध कविता है। यह सांध्य गीत काव्य संग्रह से लिया गया है। महादेवी वर्मा ने इस कविता में स्त्री के जीवन की तुलना बादल से की है। यह कविता बादल के रूपक में स्त्री जीवन की परेशानियों और स्त्री जीवन की विशेषताओं के बारे में बात करती है। इस कविता में केवल दुख ही नहीं है, बल्कि स्त्री जीवन की कुछ विशेषताएं भी हैं। कवित्री ने जब इस कविता की रचना की थी, तो उस समय जो समाज था, आसपास का जो माहौल था स्त्रियों के लिए, वो ठीक नहीं था। उस समय स्त्रियां जो हैं समाज में उतना सम्मान नहीं पाती थीं, और उनके जीवन की शुरुआत एक तरह से देखा जाए तो केवल परिवार के लिए ही होता था। यानी परिवार में ही वो ज़्यादा समय देती थी, बच्चों के लिए समय देती थी, लेकिन वो अपने खुद के जीवन के बारे में नहीं सोच पाती थी। तो कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने उन्हीं स्त्रियों के बारे में बात की है। इस कविता में महादेवी वर्मा ने प्रकृति के रूप में नारी को, जो कि बदली के रूप में संबोधित कर रही हैं, और उसके दुख का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। कविता का शीर्षक ही कितना सुंदर है, मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात जल से भरी हुई बदली एक ऐसी स्त्री का रूपक है जो पृथ्वी को जीवन तो प्रदान करती है, लेकिन वो खुद अपने लिए कोई ऐसा स्थान नहीं खोज पाती है। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं, मैं आंसुओं से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ। यहाँ मैं का अर्थ केवल कवित्री से नहीं है, बल्कि स्त्री समाज और उसके जीवन से है। और स्त्री का जो जीवन है वह कहीं न कहीं बदली के अर्थ में भी मौजूद है। आगे देखिए, स्पंदन में चिर निस्पंद। कवित्री कह रही हैं बदली जो है स्पंदित होती है, और उसके इस स्पंदन में न जाने कितने समय का निस्पंद मौजूद होता है। अर्थात बदली जो है गतिशील होती है। यानी जब बदली क्रंदन, क्रंदन का अर्थ यहाँ रुदन है, यानी जब बादल जो है गड़गड़ाता है और बारिश करता है, तो पानी की प्रतीक्षा में जो दुखी संसार है वह खुशी से हंसने लगता है। तात्पर्य है कि जब बादल बारिश करता है और बारिश करते हुए जब उसमें गड़गड़ाहट होती है, तो सारा संसार जो कि दुखी होता है पानी न मिलने से, वह खुश हो जाता है। और बदली की आँखों में बिजली चमकती है और ऐसा लगता है मानो दीपक जल उठ रहे हैं। पलकों में निर्झरणी मछली, अर्थात और उसकी पलकों में निर्झरणी अर्थात नदी सी मचल उठती है और बारिश होने लगती है। तात्पर्य है कि जब बादल रोती है तो उसकी आँखों से जो नदी की धारा निकलती है वही बारिश के रूप में लोगों को मिलती है। इस रूपक को स्त्री के जीवन के संदर्भ में यदि समझें तो कहा जा सकता है कि स्त्री के सिहरन में न जाने कितनी खामोशियाँ हैं। उसके दुख का उपहास या मजाक इस स्तर तक उड़ाया जाता है कि जब वह रोती है तब शाश्वत रूप से दुखी इस संसार को भी खुशी मिलती है। स्त्री की आँखों में उम्मीद की चमक हमेशा बनी रहती है, और उन्हीं उम्मीद भरी आँखों से वह रोती भी रही है। यानी यहाँ कवित्री ने यह कहा है कि स्त्रियाँ जो हैं
कितनी भी दुखी हो जाए, रोती रहें, लेकिन अपनी आँखों में कहीं भी निराशा का भाव नहीं लाती। वह हँसते हँसते खुशी खुशी सबकी कामों को पूरा करती हैं और सबकी भावनाओं को समझती हैं। ये देखिए, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। आगे कवित्री कह रही हैं कि बादल का जो पग पग है वह संगीत से भरा है, अर्थात जब वह चलती है तब अपने राग में संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करती चलती है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और बदली जब छा जाती है तो उनके छाने पर सांसों की तरह जो हवा चलती है उसके प्रभाव से न जाने कितने सुगंधित सपनों का जन्म होता है। के नव रंग बनते दुकूल, देखिए यहाँ दुकूल शब्द का अर्थ होगा दुपट्टा, नव रंग होगा नए रंग। बदली कहती है कि आकाश अपने नए नए रंगों से मेरे लिए दुपट्टे का निर्माण करता है, अर्थात मेरे लिए दुपट्टे बनाता है। और छाया में मलय बयार पली, और मेरी छाया में चलने वाली हवा मलय बयार की तरह सुहानी होती है। तो इसका जो तात्पर्य है, जो कवित्री इसमें कहना चाह रही हैं, वह यह है कि स्त्री को प्रकृति ने सबसे ज़्यादा कलात्मक तरीके से बनाया है। उसके चलने तक में प्रकृति ने एक तरह की लय दी है। चाहे जितना भी दुख रहा हो, स्त्री चाहे जितनी भी दुखी हो, लेकिन उसकी सांसों में सपने हमेशा पलते रहे हैं और रंगों की शोभा ही उस पर खिल पाई है, और उसकी छाया में न जाने कितने सपने पलते हैं। इस रचना में यह बताया गया है कि स्त्री सपनों को जन्म देती है और उसका साहचर्य सुगंध से भरा होता है और उसकी सुंदरता पे सब न्यौछावर होते हैं। इस रूपक के माध्यम से कवित्री ने यह बताया है कि जिस तरह बदली पूरे संसार में आके सबको एक शीतलता प्रदान करती है, उसी तरह बदली की रूपक स्त्री भी इस संसार में आकर के अपने गुणों द्वारा लोगों में शीतलता प्रदान करती है। आगे देखिए, मैं क्षितिज भ्रगुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। क्षितिज का अर्थ होगा आकाश और पृथ्वी जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं। धुएं की तरह बदरी जब क्षितिज पर आ जाती है तब मौसम के बिगड़ने की चिंता होने लगती है। और धूमिल, धूमिल का मतलब धूल कण, और जब बदली धूल कणों पर जल बनकर बरसती है तो उसके बरसने से नए जीवन को अंकुरित होने का अवसर मिलता है। तात्पर्य यह है कि स्त्री के होने की संभावना से ही चिंता प्रकट की जाने लगती है और इस सृष्टि में नवजीवन प्रदान करने की सबसे बड़ी भूमिका स्त्री की ही होती है। कवित्री यह कहना चाह रही हैं कि जिस प्रकार जल के भार से नभ में झुके हुए बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उनकी भौहें हों और वह चिंता प्रकट कर रही हों, उसी प्रकार प्रिय के विरह और उससे मिलन के कारण वह सदैव चिंतित बनी रहती हैं और उनके मिलन की आस में भी वह चिंतित है। वह कहती हैं कि जिस प्रकार बादल पानी के अत्यधिक भार को न सह पाने के कारण पृथ्वी पर बरसते हैं और उनमें नव जीवन का संचार करते हैं, उसी प्रकार चिंता से ग्रस्त कवित्री के नयनों से जब आंसुओं की वर्षा होती है तो वह चिंता मुक्त हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे उसमें नवजीवन का संचार हो गया हो। तो यहाँ देखिए, भावार्थ यह है कि प्रिय के विरह में व्यथित कवित्री का हृदय जो है करुणा से भरा हुआ है और रस वियोग श्रृंगार है। यहाँ कवित्री ने बदली का रूपक लेकर स्त्री की दशा को भी चित्रित किया है और अपने हृदय की पीड़ा को भी उसने व्यक्त किया है। आगे देखिए, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली।
अर्थात जब बादल छाता है और आकाश में चलता है और बरस जाता है, मगर वह रास्ते को कभी भी गंदा नहीं करता या मैला नहीं करता। और उसके चले जाने के बाद, यानी बादल के चले जाने के बाद जो आकाश है, आसमान है, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। उस पे कहीं भी कोई चिन्ह नज़र नहीं आता। अर्थात वह अपने पैरों के चिन्ह को भी नहीं छोड़ता। मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। कवित्री आगे कह रही हैं कि यह सच है कि मेरे आने की स्मृति में संसार को सुख की सिहरन होती है। अर्थात जब स्त्री संसार में आती है, यहाँ देखिए बादल को स्त्री का रूपक कवित्री बनाई है और बोल रही हैं कि जब स्त्री संसार में आती है तो उसको कहीं भी उसकी भूमिका को लिखा नहीं जाता, दर्ज नहीं किया जाता। और उसके विपरीत पुरुषों के नाम और उसके काम याद रखे जाते हैं। लेकिन स्त्री के आगमन को जब जब याद किया जाता है तब एक सुखद रोमांच की अनुभूति होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि जो स्त्रियां हैं वो कोई भी काम करें, उनके जो पद चिन्ह बड़े मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब पुरुष वर्ग वह काम करता है तो उसका बहुत नाम होता है और उसे बहुत सम्मान होता है। और उसी तरह यही बात वो अपने पर भी लागू करती हैं। वह कह रही हैं कि जिस तरह बदली बरसने के बाद कोई भी पद चिन्ह नहीं छोड़ती, बल्कि उसके जाने के बाद केवल उसकी याद मात्र ही रह जाती है। और उसे याद करके ही लोग, अर्थात बादल को याद करके, उसके बारिश को याद करके ही लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं। उसी तरह कवित्री अपने आप को भी कह रही हैं कि मैंने भी अपने पूरे जीवन में ऐसा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मेरे जीवन पथ पर कोई कलंक लगा हो। अर्थात वह बिना कोई चिन्ह छोड़े उसी प्रकार जाएंगी जैसे वह आई थी। और जब जब उनके इस गुण को लोग याद करेंगे संसार में, तो लोगों के हृदय में उनके प्रति खुशी दौड़ जाएगी या उनके लोगों के मन में खुशी पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे कवित्री ने जीवन पथ को बादल के समान निष्कलंक बनाने की प्रेरणा दी है। और बादल के रूपक से ही उसने समाज में, अर्थात कवित्री जिस समय थी उस समय के समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी, दीन स्थिति थी, उसको भी उन्होंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक है और छंद मुक्त छंद है। आगे देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री इसी क्रम में आगे बता रही हैं कि इस विस्तृत आकाश में, नभ मतलब आकाश में, कोई कोना बदली के नाम से नहीं दर्ज हो पाया है। अर्थात बदली के लिए, यानी बादल के लिए इस आकाश में कोई जगह नहीं है। उसका तो परिचय ही इतिहास बन गया है। यही इतिहास है कि वह आज उमड़ी थी और आज ही मिट गई। तात्पर्य है वह अचानक से अस्तित्व में आई और बारिश करके वह चली गई। तो इसी क्रम में स्त्री भी है, यानी जो स्त्री का उन्होंने रूपक दिया है कि स्त्री भी यहाँ समाज में अधिकार विहीन रही है और वह इस विस्तृत संसार में अधिकारों से वंचित रही है। जिन अधिकारों को प्राप्त करके पुरुष अपने को इतिहास में बनाए रखता है, वह स्त्री भी उन अधिकारों से वंचित रहने के कारण स्त्री के हिस्से में भी कोई अमरता नहीं आई है। अर्थात वह मौजूद तो रही, यानी स्त्री मौजूद तो रही, लेकिन वह अपनी जो जड़ें हैं यहाँ उपस्थित नहीं कर पाई। उसका बस परिचय इतना ही है कि वह किसी पुरुष के नाम से पहचानी गई और उसके बारे में बस इतना ही सच रहा है कि उसका जन्म हुआ था और फिर उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह कवित्री ने इस कविता में बदली के रूपक से स्त्री जीवन के दुख को
व्यक्त किया है। जिस तरह बादल का अस्तित्व केवल उसके निर्मित होने और बरसने तक ही होता है और वही उसकी पहचान है, वही उसका इतिहास बन जाता है, उसी प्रकार कवित्री कह रही हैं कि महिलाओं की पहचान का इतिहास केवल इतना ही है, कल पैदा हुई और आज चली जा रही हैं। यही और इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बादल के जीवन के माध्यम से जीवन की क्षण भंगुरता को भी वर्णित किया है। अर्थात कवित्री का मानना है कि यह जीवन क्षणिक है और आज है कल नहीं रहेगा, इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि अपना जो स्थान ज़रूर बनाना चाहिए, अपने पैरों के निशान ज़रूर छोड़ना चाहिए। अर्थात ऐसे कार्य करने चाहिए कि समाज में एक सही दिशा, एक सही नाम हो सके। तो यहाँ पे देखिए भाषा देखा जाए तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद मुक्त छंद है, अलंकार मानवीकरण और अनुप्रास है, रस वियोग श्रृंगार है। तो बच्चों आज महादेवी वर्मा का यह गीत पाठ पूरा हो गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।